जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीआईएफ का लेक्चर नंबर 4 में। बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टीज, जीआईएफ का प्रॉपर्टीज क्या है, लेकिन हम लोग सारा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ चुके, उसमें कुछ पढ़े हैं और उन पे सवाल भी किए थे पिछले लेक्चर में कुछ। और आज पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले के 6 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं उस पे, और आगे की प्रॉपर्टी भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक जीआईएफ का पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले उसे देख लो, तो आज का लेक्चर बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग वो सारे प्रश्नों को करने वाले हैं जो जेई मेंस और एडवांस पूछ चुका है प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जो सवाल तुम देख रहे हो बोर्ड पे, ये प्रश्न तुम बोर्ड पे जो देख रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ को लेकर कर ही आया है। ये बच्चा जेई मेंस 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया इसे पूछा गया है जेई मेंस 2020 में। कब को पूछा गया इसे? ये पूछा गया है जेई मेन 2020 यानी 2020 में पूछा गया इसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर बच्चा प्रॉपर्टीज पढ़ के गया होता या सिंपल प्रॉपर्टीज भी वो जानता जीआईएफ का, देन बच्चों ये प्रश्नों को आसानी से लगा लेता वो। तो आइए कौन सा प्रॉपर्टीज में यूज होगा। तो पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे कि अगर बॉक्स के अंदर है ना, बॉक्स के अंदर अगर इंटीजर हो बच्चों, या तो वो प्लस में हो या तो माइनस में हो, तो आप क्या करते थे? याद करिए, आप उसे बाहर निकाल लेते हैं इंटीजर को, है ना, या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो। बस यही प्रॉपर्टी इसमें लगाना है और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और देखना कैसे आंसर आपके सामने आ जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के कोई ये क्वेश्चन को। बच्चों आपके पास सॉल्यूशन क्या है? एक प्रश्न क्या है? प्रश्न है बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर। क्या है? बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 का बॉक्स -7 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आ रही बात? सर सिंपल है। पहले ऐसा करते हैं, ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा होगा, है ना, ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा होगा, लेकिन जिस पे 2 डिग्री है ना उस पे 1 डिग्री नहीं है, इसलिए अभी जो ये है वो बॉक्स पे क्वाड्रेटिक नहीं है। अभी बॉक्स के अंदर जो ये फंसा हुआ है, फिलहाल बच्चों हम लोग इसे बाहर करते हैं। किसे बाहर करते हैं? इस 2 को बॉक्स से बाहर करते हैं। जब 2 को बॉक्स से बाहर कर लेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिखने लगेगा। यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिखने लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी कहता है एक्स प्लस माइनस आई के बॉक्स, ये प्रॉपर्टीज कहता है बच्चों कि आप आई को बाहर कर सकते हो, जोड़ घटाव में है तो आप ये आई को बाहर करवा सकते हो जब जोड़ घटाव में है। तो यहां से हम लोग 2 को बाहर कर ले, अगर यहां से अगर हम लोग 2 को बाहर कर ले अगर, तो आपको देखने को क्या मिलेगा? ये बॉक्स 6 मिलेगा और ये 2 मिलेगा। बाद में इन को मल्टीप्लाई भी करना होगा, कर लो। बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 बॉक्स 6 प्लस, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 2 2 जा 4 -7 इज इक्वल टू 0। -7 इज इक्वल टू 0। आप जल्दी से मुझे बताओ 4 में से 7 गया कितना बचेगा बच्चों? 4 में से 7 गया, बचेगा 3। माइनस में 4 में से 7 गया, बचा -3। अब देखिए आपको अभी क्वाड्रेटिक टाइप का चीज एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक एक्स में नहीं है। ये क्वाड्रेटिक जो है वो एक्स में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक किसमें है? बॉक्स एक्स में। तो चाहे आप तो डायरेक्ट बॉक्स एक्स को डील कर सकते हो, या नहीं तो आप मदद ले सकते हो। आप मदद ले सकते हो, किसका मदद ले सकते हो भाई? किसका मदद ले सकते हो? किसी वेरिएबल को, यानी आप चाहो तो इसे लेट कर सकते हो बॉक्स एक्स को टी। जैसे ही लेट करोगे ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक हो जाएगा,
ये क्वाड्रेटिक में इस तरह से दिखाई देने लगेगा आपको, इस तरह से ये क्वाड्रेटिक दिखने लगेगा। दिखा अलजेब्रा वाला क्वाड्रेटिक, अलजेब्रा वाला। अभी जो है जरूरी नहीं है कि तुम इसी तरह से बनाओ इसे, नो नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसे इसी तरह से बनाओ। यानी जब टी मानेंगे सर अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, अरे भाई जो मानना है आपको मान लो, और नहीं तो डायरेक्ट डील कर लो, डायरेक्ट ही डील कर लो। जरूरी है अब क्या टी का मदद लेना? नहीं जरूरी है, टी का मदद लेना जरूरी नहीं है। वो तो तब होता है ना जब बच्चे जैसे कि साइकिल चला रहे हैं तो एक पीछे से उसको पकड़े हुए रहता है और बच्चा हैंडल पे ध्यान देता है तो कभी पैंडल पे ध्यान देता है, वो वाली बात नहीं है। अब जब तुम पूरी तरह से सीख जाओगे तो हैंडल छोड़ के चलाओ, जो भी होना हो, तब भी नहीं गिरोगे तुम। मीन्स कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक आपको डील करने आता है, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो इसका मदद लेने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, आप डायरेक्ट इसको डील कर सकते हो। ऐसे कर लेते हैं इसे, क्या देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए -3 और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए +2। तो जो -3 जोड़ने के मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा और ऐड करने के बाद +2 आएगा, तो आप क्या क्या फैक्टर्स लोगे? t² + 3t और -t ले लो। मल्टीप्लाई करोगे तो -3 यानी 3 प्लस में ले लो और माइनस में 1 ले लो। अगर ये फैक्टर्स लेते हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आएगा +2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। फैक्टर्स यार मिला हुआ है। अगर नहीं आपके फैक्टर्स दिमाग में आए, फैक्टर्स अगर दिमाग में नहीं आया तो आप बताओ टी कैसे निकालोगे? भाई फॉर्मूला है ना अपने पास, -b + -√d/2a, इसे लगा लूंगा, है ना, इसे लगा लूंगा, जहां पे d जो है वो b² - 4ac होगा, जहां पे d = b² - 4ac। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये सिंपल है, एकदम आसानी से फैक्टराइजेशन आपके दिमाग में आ जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? आपने इसे यहां पहुंचा रखा है, आपके पास ये था, यही था ना, आप इसे यहां पहुंचा रखे हैं 3t - t - 3 = 0। बच्चों t कॉमन कर लो, t + 3 -1 कॉमन कर लो, t + 3 = 0। आप जल्दी से मुझे बताओ यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? यहां से बच्चों कॉमन हो जाएगा t + 3 और यहां से t - 1 = 0। t + 3 = 0, एक इस फैक्टर्स को 0 करेंगे और फिर इस फैक्टर्स को 0 करेंगे, t - 1 = 0। तो t = 3 आने वाला है माइनस में और यहां से t = आने वाला है 1 प्लस में। यहां से t = -3 आने वाला है और यहां से t = +1 आने वाला है। अब तुम बॉक्स जो तुम t का मदद लिए थे ना, किसी का मदद मांगे था ना, अब आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। चलो भाई, जब काम हो जाए, किसी का मदद लेते हैं और जब अपना काम हो जाए तो नेचर क्या कहता है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चलिए भाड़ में इसको भेजा जाए, किसको? टी को। टी को रिप्लेस कर दिया जाए बच्चों बॉक्स एक्स से, क्योंकि बॉक्स एक्स को ही हमने टी मदद लिया था, मांगा था मदद कि भाई ऐसा करो, तुम्हारे जगह पे किसी को डाल देते हैं, जब काम अपना हो जाए तो उसे रिमूव कर देंगे। और यहाँ बच्चों बॉक्स एक्स = 1। तो आपको पिछले ही लेक्चर में बताए थे कि भाई ऐसा कैसा ऐसा कि कभी भी अगर बॉक्स एक्स = कोई इंटीजर हो तो सॉल्यूशन लिखना बेहद आसान है। क्या है? i से लेकर के i + 1, जो इंटीजर चाहिए आपको उसे पीछे डालो और आगे उस पे एक जोड़ दो। तो इस प्रकार से बच्चों आपको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा -3 से -2 और यहां से मिलेगा बच्चों 1 से और ये रहा आपका सॉल्यूशन सेट। लेकिन आपसे प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है, चलो देखते हैं आपसे ये प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है।
भाई यहां से अगर आप इंटरवल में चाहे तो आंसर दे सकते हैं, -3 से -2, -3 से -2, यहाँ पे लगेगा ओपन इंटरवल, यूनियन का साइन दीजिए, और यहाँ लगेगा क्लोज इंटरवल 1, और यहाँ पे 2 का साइन दीजिए। ये रहा बच्चों आपका इंटरवल फॉर्म में आंसर, ऊपर वाला आंसर रहा इनइक्वालिटी फॉर्म में। अब आपसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, मीन्स अगर आप इसका पिक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो वैल्यूज है वो -3 और -2 के बीच का सारा रियल नंबर्स है, ये नहीं है और ये है, इसके बीच का सारा रियल नंबर्स है आपके। फिर और भी बताना चाह रहा है ये कि 1 से ले करके 2 नहीं है, और इसके बीच का सारा रियल नंबर आपके पास है ना, सारा रियल नंबर आपके पास है। यहां भी है, वहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, जहां जहां वहां भी है। चलिए आइए, तो इसमें कितने नंबर्स है सर? रियल नंबर्स की बात करते हो तो बहुत सारा है। बहुत सारा मतलब इतने सा, अरे भाई इतने सा नहीं, इतने सा को बोलते हैं रियल नंबर इनफिनाइट, -∞ से +∞ तक। या कोई भी दो रियल नंबर के बीच में भी ना बहुत सारे नंबर्स होते हैं इनफिनाइट, जिसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्नों का क्या जवाब है, चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों क्या प्रश्नों का जवाब था। हम लोग का प्रश्न पूछ रहा था कि अगर t डिनोट्स कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन इक्वेशन इन x, यानी ये जो इक्वेशन है इसका कितना सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन इन x, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इसका कितना सॉल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है बच्चों नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन का कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल मेरे पास तो सॉल्यूशन इंटीग्रल है, देखिए आप, है ना इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या इस एरिया में इंटीजर्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या क्या इंटीजर्स है इस एरिया में, बताइए तो जल्दी से। बिल्कुल सर, अगर हम x को इंटीजर्स बोले तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे पास तो इंटीग्रल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल है। अगर हम ऑप्शन 2, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 2 में अगर जाए तो कह रहा है एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन, सर ये भी गलत है, क्योंकि अपने पास जो आंसर आया है वो -3 से लेकर के -2 तक, -2 नहीं लेना है, फिर 1 से लेकर के 2 तक, 2 नहीं लेना है। उस एरिया में अपने पास बहुत सारे रियल नंबर्स है, इनफिनाइट रियल नंबर्स है, केवल वो दो इंटीजर्स के बीच में। तो ऑप्शन बी भी कट, ऑप्शन सी का रहा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, भाई ये भी गया ऑप्शन। अब तुम ही बताओ, कोई भी बच्चा अगर एग्जाम में 3 ऑप्शन मार ले, है ना, ए बी सी, तो चौथा उसे बनाने की जरूरत है। वो मूर्ख नहीं, महापुरुष होगा जो चौथा ऑप्शन को भी सॉल्व करेगा, पहला 3 गलत साबित करने के बाद भी। वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष होगा। चलिए उस महापुरुष से पूछते हैं, भाई क्या चौथा ऑप्शन सही है? सॉल्व किए आगे चौथा ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन तो आ गया, क्योंकि ये कह रहा है इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी ये क्या बोल रहा है कि भाई इस प्रश्न का बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, यानी आंसर होगा इस प्रश्न का डी, जेईई मेंस 2020 में। अब बताओ जल्दी से मुझे कमेंट्स करके, क्या ये प्रश्न आपसे मेंस में सॉल्व होने लायक था या नहीं था। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, हमसे प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद क्या ये प्रश्न सॉल्व होने लायक था या नहीं था, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हम लोग बात किए थे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस का। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, बट अभी तक ऐसा प्रश्न आया नहीं है, इट मे बी प्रोबेबल आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। देखो भाई, दो इक्वेशन दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखा है, उन दोनों इक्वेशन में बॉक्स एक्स है और वाई भी शामिल है, और आपसे पूछा है x + 2y का बॉक्स, आपसे पूछा है x + 2y का बॉक्स। आपसे न तो x का डिमांड है न ही y का डिमांड है, आपसे डिमांड है
x प्लस 2y का। आप तुम कुछ और ही समझ रहे हो सर, क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे। अरे भाई हम तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस तुम अपने ईमानदारी से पढ़ाई करो, बस इतना ही एक्सपेक्ट है। अपना 100% लगाओ, बस इतना ही एक्सपेक्ट हम करना चाह रहे हैं तुमसे। और हर लोग तुमसे वही चाहते भी है और तुम भी वही चाहते हो, कोई और कुछ चाहता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। बच्चों पहला प्रश्न है y इज इक्वल टू 3 बॉक्स x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों पहला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सेकेंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स बॉक्स x माइनस 1 माइनस 10, बॉक्स x माइनस 1 माइनस 10। अब ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, है ना। जो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे बच्चों, जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे उसे थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई किया जाए, मीन्स इस इंटीजर्स को बॉक्स से बाहर किया जाए। तो मुझे जैसे पहले इक्वेशन में जिस दो वेरिएबल फंसा हुआ है जिस रूप में, उसी रूप में मुझे सेकेंड इक्वेशन में भी दो वेरिएबल फंसा हुआ दिखाई देगा। और देन हम उन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन सफिशिएंट है दो वेरिएबल्स का वैल्यू पता करने के लिए। क्या करोगे भाई, बॉक्स से जो -1 को बाहर बुलाओ, लालच दो उसे, लालच समझ लो, हाँ उसे लालच दो, बाहर आ जाएगा। और बाहर आने से बॉक्स को कोई परेशानी भी नहीं होगा बुलाने का बाहर। जब ये बाहर आएगा देखना, हम 4 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और यहां होने वाला है -10, y इज इक्वल टू 4 से टकराओ दोनों को, क्योंकि भाई ये 4 जो है ना, ये जो 4 है, 4 कौन सा 4, वो जीने का है, 4 दिन वाला 4 नहीं। क्या सब गाना भी निकालता है, जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। अरे भाई बाकी दिन बेकार है और 4 ही दिन जीने वाला है, तो 4 दिन तो जी लिए आप। राइटर सब भी ऐसा होता है, क्या क्या गाता है लिखता है, सब जानता है कि युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए बस वही देता है जिससे वो खुश रह सके। तो बच्चों आइए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 दिन जीने की नहीं है, एक ही दिन जियो, ऐसा जियो कि 4 दिन क्या 400 वर्ष, क्या 4000 करोड़ वर्ष तुम याद रखे जाओ, ऐसे जियो। आज गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिन है ना, 2 अक्टूबर। गांधी जी का एक कोट था, अभी भी है, ऐसा नहीं सोचो कभी नहीं है। उनका कहना था कि भाई जियो ऐसा जैसे मान लो तुम्हारा आज आखिरी दिन, ऐसा जियो जैसे मानो कि आज आखिरी दिन हो, और पढ़ो ऐसा जैसा मान लो तुम्हें सदा के लिए जीना हो। ये गांधी जी का, तो ये स्टेटमेंट जो है ना मुझे बहुत इंस्पायर करता है, बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। जियो ऐसा जैसे मानो कि आज तुम्हारा इस धरती पे आखिरी दिन हो, और पढ़ो ऐसा जैसे तुम्हें हजारों बरस सदा के लिए जीना हो, ऐसे पढ़ाई करना है। चलिए हमारे सामने 2 क्वेश्चन है। सेकेंड इक्वेशन को हम लोग तोड़ लिए हैं बच्चों, सेकेंड इक्वेशन को तोड़ लिए हैं। जब इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को बॉक्स से मल्टीप्लाई करें, 4 बॉक्स x माइनस 4 बॉक्स x माइनस 4 माइनस 10, ये हो गया 4 बॉक्स x माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14। 2 इक्वेशन बच्चों, 2 इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। पहला इक्वेशन 3 इंटू बॉक्स x प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 टाइम बॉक्स x माइनस 14, इक्वेशन नंबर 2। आपने 10th में पढ़ रखा है, 11th में भी हमने पढ़ाया है आपको, और फिर जब जब यूज होगा तब तब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब जब यूज होगा तब तक भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीखने का मतलब होता है कि हम नहीं सुधरेंगे
उस कंपनी से आता है, HNS। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो HNS कंपनी से निकल के आते हैं। है ना, कंपनी से। HNS कंपनी क्या है? हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम सुधारेंगे। भाई वैसा नहीं बनना है, हम सुधरेंगे नहीं, पहले बनो तब बनाओ, है ना, पहले सुधरो तब सुधारो। लेकिन ना हम लोग में ये एटीट्यूड है कि हम नहीं सुधरेंगे, हम सुधारेंगे, हम तो दुनिया को ज्ञान देने वाले हैं, हम थोड़ा ज्ञान लेंगे, मेरे पास बहुत ज्ञान है। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ऐसे बच्चों ये इक्वेशन तुमको 10 क्लास से सिखाया जा रहा होगा सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन टाइप का 2 इक्वेशन है और इसे सॉल्व करते हैं। सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, है ना, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसा ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ का साइन जाएगा चेंज्ड हो, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा दोनों कैंसिल, इधर हो जाएगा 0 और इधर 3 में से 4 गया बच्चों माइनस ऑफ बॉक्स x और ये हो जाएगा +15। फिलहाल इसे बुला लो लेफ्ट साइड, इसे बुला लो लेफ्ट साइड, बॉक्स x इज इक्वल टू 15। अब तुम चाहो तो, चूंकि तुम्हें x + 2y का बॉक्स निकालना है ना, तो तुम चाहो तो यहां से x भी लिख सकते हो। क्या होगा x, अभी अभी आपको बताया था ना कि बॉक्स के बराबर अगर कोई इंटीजर हो, बॉक्स के इक्वल अगर कोई इंटीजर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंटीजर होता है वही इंटीजर को पीछे लगाते हैं, उसी इंटीजर को पीछे लगाते हैं और आगे में उससे एक बड़ा इंटीजर डालते हैं और ये बन गया मेरा x। अब हम लोग y निकालते हैं, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना x + 2y का बॉक्स, उसमें x तो चाहिए ही और y भी चाहिए। तो चलिए कोई इक्वेशन में आइए और वहां में उस इक्वेशन में बॉक्स x का मान 1 डाल दीजिए। फ्रॉम 1 आइए, वी हैव, पहला इक्वेशन से मेरे पास क्या है, क्या होगा, यही है ना। इसमें बॉक्स x की जगह पे क्या पटक दो, बॉक्स x के जगह पे पटक दो 15, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 × 15 + 1, 15 × 45 और 1 46 यानी 46। यानी आपके सामने x भी निकल चुका है और y भी निकल चुका है। आपके सामने x भी आ गया है, y भी आ गया है। y आ गया है आपका इंटीजर्स, है ना, y आ गया है आपका इंटीजर्स 46। अब आपसे क्वेश्चन डिमांड है बच्चों, क्वेश्चन डिमांड है आपसे, आपसे क्वेश्चन डिमांड है आपसे प्रश्न डिमांड है प्रश्न का डिमांड है x + 2y का बॉक्स, है ना, x + 2y का बॉक्स, x + 2y का बॉक्स आपने निकाल रखा है, आपने निकाल रखा है बॉक्स x निकाल रखा है, कितना है बॉक्स x 15 और y निकाल रखा है 46 अकॉर्डिंग टू प्रश्न। प्रश्न का क्या डिमांड था बच्चों, प्रश्न का डिमांड था कि भाई ऐसा कर दो x + 2y का बॉक्स क्या होगा, आप मुझे ये बता दो। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। क्या क्या रास्ते हैं, या तो आप x का और y का वैल्यू रख लो, देन उसे पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लो, देन बॉक्स लगा लो, या तो फिर आपको पता है कि y जो है अपना इंटीजर्स है y जो है वो अपना इंटीजर्स है और x जो है वो इंटीजर्स नहीं, x का इंटीग्रल पार्ट दिया हुआ है, x अगर निकालना चाहेंगे तो 15 से 16 के बीच में आएगा, ऐसे हम लोग पीछे बात कर चुके हैं उसका। तो जो इंटीजर्स है उसे पहले डाला जाए, 2 × 46, ये बॉक्स 6 और ये हो गया 92। अब तुम ही बताओ, बॉक्स में जब इंटीजर होगा
तो बॉक्स वाला इंटीजर को बाहर करने में कोई दिक्कत उसे नहीं होगा। आप आराम से इसे बॉक्स को बाहर, इंटीजर्स को बाहर कर सकते हो। जैसे इंटीजर्स बाहर करोगे 92 बाहर आया, अंदर बचा बॉक्स एक्स, और बॉक्स एक्स में एक बॉक्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, बॉक्स एक्स का वैल्यू कितना होता नहीं है, कितना दिया हुआ है, निकला है कितना, 15 निकला है। 15 प्लस 92 तो 9 1 ये हो गया, 9 1 5 2 7, 9 1 10, 107। 107 बच्चों इस प्रश्न का आंसर, 107 इस प्रश्न का आंसर। समझ में आ गई? एक बार फिर से क्या क्या हुआ है देख लो भाई। आपको दो इक्वेशन दिया गया है, 3 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू 4 टाइम्स बॉक्स एक्स माइनस 1 माइनस 10। सबसे पहले हमने इस बॉक्स में से जो -1 है उसे बाहर किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा दूसरा इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के निकल चुका है। दूसरा इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के निकल चुका है ये y इज इक्वल टू 4 टाइम्स बॉक्स एक्स माइनस 14। अब अपने पास दो इक्वेशन 1 और 2, दोनों को सिंप्लीफाई किए, बॉक्स एक्स निकल गया। बॉक्स एक्स का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में डाल दिए, हमको मालूम हो गया y का वैल्यू। x और y जैसे ही मालूम हुआ, x और y जैसे ही मालूम हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा था x प्लस 2y का बॉक्स। तो x प्लस 2y का बॉक्स बच्चों, तो सबसे पहले मुझे पता था कि x का जो वैल्यू इंटीग्रल पार्ट पता है, x क्या है वो पता नहीं है, इंटीग्रल पार्ट पता है, तो हम लोग x का प्रोबेबल वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन y का इंटीग्रल वैल्यू पता है, तो अगर y इंटीग्रल है तो पहले इंटीजर्स को डाला जाए इसमें, है ना, पहले इंटीजर्स को डाला जाए। तो x प्लस 92 बाहर हो गया, x अंदर, फिर बॉक्स x बचा, बॉक्स x समान डायरेक्ट रख लो, आ गया आंसर 107। आशा करते हैं बच्चों कि आपको यहां तक बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे इस प्रॉपर्टीज को हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। क्या कहता है ये प्रॉपर्टीज कि अंदर अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो, बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर्स या कुछ भी हो, इंटीजर्स हो, रियल नंबर की बात किया गया है, कोई भी रियल नंबर हो, आप उसे बाहर नहीं कर सकते हो। दिस इक्वेशन मीन्स ये लिखना बच्चों आपके लिए हानिकारक होगा, है ना, सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है ये। हाँ ये वैलिड है, लेकिन कब वैलिड है, जब n जो है वो तुम्हारा 0 हो या 1, n तुम्हारा 0 हो या 1 हो। अगर n 0 और 1 होगा तो ये जो स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज है, ये सही हो जाएगा, अदरवाइज केसेस में गलती हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल नंबर -0 और 1। इसका मतलब हुआ एक्सेप्ट, यानी आप रियल नंबर का कोई भी वैल्यू ले लो, इन दोनों को छोड़ दोगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, मीन्स ये कभी इसके इक्वल्स नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे हम लोग इससे पिछले लेक्चर में कर चुके थे, 5x को आप 5 इंटू बॉक्स एक्स लिखना सख्त मना है ना, x/3 को बॉक्स x/3 भी लिखना सख्त मना है। और जैसे कभी आ जाए ऐसे 5x/4, तो क्या इसे 5 इंटू बॉक्स x/4 कर सकते हैं, ये भी करना मना है। यानी ये सारी चीजें आपको करना मना है। n इक्वल टू 0 ले लोगे, ये वैलिड हो जाएगा, n बराबर 0 ले लोगे तो n इंटू एक्स का बॉक्स और n इंटू बॉक्स x दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स बनेगा बच्चों, इधर 0 इंटू बॉक्स एक्स बनेगा, और ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, दिस इज वैलिड। फिर जब n बराबर 1 ले लेते हो तो भी वैलिड हो जाता है, ये n इंटू एक्स का बॉक्स और n इंटू बॉक्स एक्स, ये 1 इंटू एक्स और ये 1 इंटू बॉक्स एक्स, इस प्रकार से ये भी बॉक्स एक्स और ये भी बॉक्स एक्स, और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा सही, ये रिजल्ट हो जाएगा सही। दिस इज प्रॉपर्टीज नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सिखाने वाला है। आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ जब भी तुम पढ़ो ऑनलाइन ना, तो जैसे आप ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ते हो, ठीक वही माहौल होना चाहिए आपके पास।
आपके हाथों में पेन होना चाहिए। आप टेबल पे बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो यार, आसमान में बैठे हो या धरती पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, टेबल में हाथ में पेन होना चाहिए, टेबल पे बैठे हो। और जैसे तुम क्लासरूम में नोट्स तैयार करते हो उस तरह से आपको नोट्स तैयार करना है ना। तो एकदम आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि भाई सो जाते हैं और ऐसा मोबाइल लेके पकड़ के देख रहे होते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या उसके दिमाग में जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। कुछ बच्चे हैं ना वो खाना खाते टाइम मोबाइल चला दिए और उसको देख रहे। अरे भाई वो रिवीजन टाइप करना हो तो ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो या फिर आप पहले इसको कभी नहीं पढ़े हो, आपको इसमें प्रॉब्लम है, देन आप एकदम मूवमेंट जैसे कि क्लास में ना अटेंशन होकर के पढ़ा जाता है उस टाइप से आपको सारे वीडियोस को करना है। रिवीजन है तो अलग बात है, फिलहाल रिवीजन भी है तो भी उसी कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। बहुत ही खास प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये बहुत ही खास प्रॉपर्टीज है। ये कह रहा है क्या कि सर पहले बॉक्स एक्स है, ठीक है, बॉक्स में एक्स तो पहले से ही था, 1/n एक्स्ट्रा जुड़ गया है, 2/n एक्स्ट्रा जुड़ गया है एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे कहां तक गया है प्लस एक्स प्लस इन माइनस 1/n। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें टोटल बॉक्स कितने हैं। तो अगर हम यहां से यहां तक काउंट करें, यहां से यहां तक अगर काउंट करें तो n टाइम्स आया हुआ है, सॉरी n-1 टाइम्स आया हुआ है। अगर हम लोग यहां से यहां तक काउंट करें तो ये n-1 टाइम्स आया हुआ है। कौन? ये दिस इज n-1 टाइम्स आया हुआ है। और अगर हम यहां से इसे ले लें यहां तक तो आप बता दो मुझे कितना डब्बा हो जाएगा। n टाइम्स हो जाएगा, है ना, n टाइम्स हो जाएगा जब आप यहां से वहां तक की चर्चा कर लेते हो तब। और वो n टाइम्स क्या बता रहे हैं, देखो जो सबसे बड़ा नंबर है जो डिवीजन में है ना उसे पकड़ लो, जो डिवीजन में उसे पकड़ लो और देखना अंतिम कहां होना चाहिए। जो डिवीजन है वो ऊपर में उससे कम नंबर होने चाहिए, उससे एक कम नंबर होना चाहिए। तो इस पूरे का बॉक्स जो है ना n मल्टीप्लाई बॉक्स एक्स होगा। पूरे का जो बॉक्स है, जो सारे बॉक्स का जो सम है वो n मल्टीप्लाई एक्स है। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो बच्चों, है ना, जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हो कि आपके पास अगर x हो और यहाँ x प्लस 1/3 हो, x प्लस 2/3 हो, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स बॉक्स एक्स लिख सकते हैं। इसे हम लोग 3 टाइम्स बॉक्स एक्स लिख सकते हैं। आपको ये लिखने आना चाहिए। अभी हम लोग देखना क्या क्या सीखेंगे इस लेक्चर में। 3 बॉक्स को जोड़े हैं, 3x का बॉक्स बन गया, 3x का बॉक्स बन गया। क्या x 3 डब्बा है ना, तो पहले से 3 से 3 डब्बा है, x प्लस 1/3 फिर x प्लस 2/3, क्योंकि जितना नीचे है ना उससे ऊपर एक कम होना चाहिए, वहीं पे वो इंड करेगा। तो 3 डब्बा है तो जो हर बार फिक्स नंबर है वो लिखो और डब्बा का संख्या लिखो, यानी बॉक्स का संख्या लिखो। आ गया। अगर आपके पास ऐसा है बॉक्स एक्स प्लस 1/2, तो आप इसे आराम से लिख सकते हो 2x का बॉक्स। अब तुम मुझे ये बताओ, हम अगर चाहते हैं भाई कि बॉक्स एक्स को तोड़ के सर और 2 डब्बा बना दूं, बॉक्स एक्स को तोड़ के 2 डब्बा बना दूं, तो आप बताओ मुझे, मदद करो, क्या करें हम इसे। आपको 2 डब्बा बनाने हैं, बिल्कुल, पहले इसे 2 से डिवाइड करो, है ना, इसे ऐसे बना दो 2 × x/2, क्योंकि जब तुम n × x बना दोगे तो इसे n डब्बा बनाने में कोई परेशानी नहीं है। तो जब आपको 2 डब्बा चाहिए, इसको तोड़ करके ना 2 डब्बा आप बनाना चाहते हो, हाँ बनाना चाहते हैं सर, तो आप इसे क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसको पहले इस रूप में दिखा दो, जितना डब्बा बनाना है उतने उस तरह का फॉर्म बना दो। अब इसे क्या कर लो, यहां तुम क्या देख रहे हो, ये क्या कहता है कि जो इसके साथ n मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो हर बार x हर डब्बा में फिक्स होगा और डब्बा n टाइम्स होगा, है ना, डब्बा n टाइम्स होगा और हर बार x फिक्स होगा और स्टार्टिंग होगा 0 से फिर 1 ऐसे करके चलेगा। तो आप बताओ मुझे, क्या ये x/2 लिखा जाए प्लस अगला बार में x/2
प्लस 1/2 लिखा जाए। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से, क्या ये सही है? हाँ सर। अगर इधर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो ना, इसको इधर से जोड़ दो, x/2 प्लस x/2 प्लस 1/2। तो जब इनको लिखोगे ना ऐसे तो क्या लिखोगे सर? 2 डब्बा है, 2 मल्टीप्लाई। सर हर डब्बे में फिक्स नंबर्स क्या है? हर डब्बे में फिक्स नंबर्स क्या है बच्चों? तो हर डब्बे में फिक्स नंबर्स है x/2। हर डब्बे में फिक्स नंबर्स है x/2। ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आंसर आ गया x। समझ में आ रही कुछ बातें? सर समझ में तो आ रही है। तो चलिए, और अगर आपको बोला जाए, अगर आपको ये बोला जाए, चलो ना भाई आगे चलते, अगर आपको ये बोला जाए कि ऐसा करो, मुझे मेरे पास ये बॉक्स x है और इसे तोड़ करके ना, इसे तोड़ करके मुझे 4 डब्बा बनाने हैं, चलो 3 डब्बा बनाने, यानी इसे तोड़ करके, इसका काफी यूज है। आप फंक्शंस पढ़ोगे, पीरियड पूछ देगा, इस तरह का 4-5 देगा, बताओ पीरियड क्या होगा इसका, एंड सो मेनी। आपको तोड़ने आना चाहिए, तोड़ के जोड़ने आना चाहिए, जो टूटा हुआ है उसे जोड़ने आना चाहिए, और जो जुटा हुआ है उसे तोड़ने आना चाहिए। ये सारा चीज इसमें सीख लेना है। तो बॉक्स एक्स है बच्चों, अगर हम इस बॉक्स को 4 बार लिखना चाहते हैं, चलो पहले 3 बार लिखते हैं, तो आप सबसे पहले इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और अब ये आपको दिखने लगा होगा n इंटू एक्स टाइप में। और इसका तो एक्सप्रेशन आप जान ही रहे हो क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन आप जान ही रहे हो क्या होता है? हाँ सर अब तो जान ही रहे हैं। तो बता दो क्या होगा? हर बार फिक्स होगा, तो यहाँ फिक्स कौन होने वाला है? x/3, यही ना है n के साथ। फिर यहाँ पे फिक्स होने वाला है x/3 प्लस 1/3। अगला बार सर x/3 कहां तक लेके जाना है? 3 बार। हाँ तो साहब भाई नीचे 3 डालो और ऊपर 1 कम, n-1 यहां तक जाएगा। नीचे जो संख्या है उससे ऊपर एक संख्या कम होगा, वहां तक ये जाएगा। और ये रहा बच्चों आपका, कि अगर इस बॉक्स एक्स को तोड़ेंगे ना आप, इस बॉक्स एक्स को तोड़ेंगे तो आपके सामने बनेगा x/3 का बॉक्स प्लस x/3 प्लस 1/3, फिर x/3 प्लस 2/3। ये रहा आपका आंसर। तो इधर से तो उधर लिखना आसान, अब इधर से LHS से RHS लिखना भी बच्चों बेहद आसान है। आप मेरी बातों को समझो। अगर आपको बोला जाए कि सर हम इस बॉक्स को हम 10 बॉक्स के टर्म में लिखना चाहते हैं, यानी इस एक को तोड़ करके ना हम ऐसे 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 कितने बॉक्स बनाना चाहते हैं? 10 बॉक्स बनाना चाहते हैं। तो आपका आंसर सो सिंपल, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, और अंदर में ना माहौल बनाओ। किस टाइप का माहौल बनाओ? nx टाइप का माहौल बनाओ। यानी आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। अब ये माहौल बन गया ना nx टाइप का, n इंटू एक्स टाइप का माहौल बन गया। n इंटू एक्स टाइप का माहौल बनना कि आप इसे तोड़ दो, अलग अलग कर दो। 10 बॉक्स लिखा जाएगा। पहला बॉक्स होगा x/10, दूसरा बॉक्स होगा बच्चों x/10 प्लस 1/10। पहला में तो 0 से लिखाता है, दूसरा में 1, तीसरा में आ जाएगा x/10 प्लस 2/10 एंड सो ऑन। लास्ट का बता दो अब डायरेक्ट, संख्या अधिक है, लास्ट का बता दो डायरेक्ट। ये हो जाएगा x/10 प्लस 9/10, और ये बच्चों आपका आंसर। तो आप बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप अब कोई भी बॉक्स को तोड़ करके जितना पार्ट करना चाहो कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास पहले से x/3 है और मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स को तोड़ करके 5 बॉक्स बना दूं, 5 बॉक्स बना दूं, तो मुझे पहले क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 5 से डिवाइड, यानी इस फॉर्म में लेके आना होगा, n इंटू एक्स वाले फॉर्म में। अभी भी वही लिखा हुआ है, 5 से कैंसिल करो 15 को, आ जाएगा 3x/3 है। अब मुझे ये जैसे ही इस रूप में बना, यानी n डब्बा में तोड़ देंगे। अब इसे पहला डब्बा क्या होगा बच्चों? सर पहला होगा x/15,
है ना। पहला होगा x/15 और सेकेंड होगा सर x/15 तो होगा ही। इसके बाद है ना, इसके बाद आप 1 से स्टार्ट करो। पहला में 0 डालना है, 1 से स्टार्ट करो। 1/15 प्लस x/15 प्लस 2/15 प्लस x/15 प्लस 3/15 एंड सो ऑन। बच्चों लास्ट का बता सकते हो मुझे? लास्ट का क्या होगा जल्दी से बताओ सर। लास्ट का होगा x/15 प्लस 14/15। जितना है ना नीचे संख्या, उससे ऊपर एक कम होना चाहिए। सॉरी आपको कितना तक बनाना चाहा था? इसको 5 ही ना बनाना था, तो यहां तक नहीं जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा, 5 डब्बा आएगा तो अंतिम में। और ये 15 नहीं होगा, है ना, ये 15 नहीं होगा। आपको 5 डब्बा चाहिए ना, तो पहला डब्बा आएगा x/15 प्लस x/15 प्लस 1/5। आपको n का वैल्यू यहाँ बच्चों 5 है ना, n का वैल्यू 5 है, इसलिए आपको n पे ध्यान देना है। 1/n, 2/n, 3/n एंड सो ऑन n - 1/n। तो मुझे 5 डब्बा बनाना था, तो x/15 प्लस 2/5 फिर बच्चों x/15 है ना, x/15 प्लस 3/15, सॉरी 3/15 नहीं 5। ये बार बार 15 क्यों हो रहा है? 5 ही डब्बा बनना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे x/15 प्लस, है ना, प्लस 4/5 और ये रहा आपका आंसर। तो आशा कर रहा हूं कि आप समझ रहे हो कुछ। आपसे मुझे आशा है, भरोसा है, आप तोड़ोगे नहीं, मुझे विश्वास है। आप मेरा सबसे विश्वासी छात्र हो, विश्वास मेरा कभी तोड़ोगे नहीं, है ना, कभी तोड़ोगे नहीं। वादा करो, नहीं ना तोड़ोगे? नहीं सर, वादा तो सर नहीं करेंगे, क्योंकि वादे होते हैं तोड़ने के लिए। बच्चों एक बार और आइए, मतलब आप कोई भी बॉक्स को कितनों पार्ट्स करना हो यार, वो सारा चीज हम तुमको यहाँ सिखा रहे हैं। कोई भी बॉक्स को कितनों भी पार्ट्स करना हो आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास x/2 पहले से है या 3x/2 पहले से। आप चाहते हो कि इसका ना 6 पार्ट हो जाए। क्या चाहते हो? इसका 6 पार्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे? इसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 से इसे डिवाइड करोगे। 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 से इसे डिवाइड करोगे। जैसे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, ये बन जाएगा 6 × 3x/12। 6 × 3x/12 जो आगे जाकर के बनेगा 6 × x/4, है ना। 6 × x/4 मल्टीप्लाइड होकर के आ जाएगा बच्चों ये 3x/2। लेकिन इसे कितने डब्बा बनाने हैं? इसे बनाने हैं सर 6 डब्बे। कितने डब्बे बनाने हैं? 6, क्योंकि ये इस तरह का रूप ले रखा है, n × x टाइप का, है ना, n × x टाइप का रूप ले रखा है। तो 6 डब्बे जब इसको बनाने हैं, इन x का रूल यहाँ पे 3x/12 करने वाला है। 3x/12 मतलब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड करवा दिया। तो 6 से डिवाइड किया, 6 × 12 और यहाँ मल्टीप्लाई किया ये, तो ये 6 × 3x/12 जो कि ये 3 से 12 कट गया 4 टाइम्स, ऐसा आ गया बच्चों। अब जल्दी से मुझे बता दो क्या क्या करोगे तुम यहाँ पे? सर पहला बार में ना लिखूंगा x/4, डन, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा बार में सर लिखूंगा x/4 प्लस 1/6। बेहद आसान, बेहद आसान, बस लगे रहो ऐसा ही। फिर थर्ड वाला है बच्चों x/4 प्लस 2/6। सर ऐसे ऐसे आगे लेके जाऊंगा और x/4
प्लस 5/6। इस प्रकार मुझे मिलेगा टोटल 6 डब्बे और हर डब्बे में इस तरह का एक्सप्रेशन होगा और सारे डब्बों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा मेरा, तुम जोड़ के देख लो, तुम ये प्रॉपर्टीज लगा लो, सबको ऐड करो, क्या होगा 6 मल्टीप्लाई कितना कर रहे हो हर बार x/4, देखो 2 से कट कैंसिल हुआ 3 टाइम्स है ना 3x/2, तो क्या इन सबको जोड़ेंगे तो 3x/2 आएगा, हाँ सर बेहद आएगा। तो सर ये प्रॉपर्टी इधर से तो वो लिखना सिंपल है, क्या इधर से ये लिखना सीखे हो, जल्दी से बोलो ये मुझे, क्या ये लिखना सीख गए? हाँ सर सीख तो गए सर, आप सिखाओगे और ना सीखूंगा ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। चलो भाई आगे बढ़े, क्या सीखे बच्चे, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। अगर आपको एक बॉक्स को तोड़ करके 2, 3, 10, 50, 100 जो भी बनाना हो आसानी से बना सकते हैं। अगर 2, 3, 4, 10, 50, 100 अगर बना हुआ है पहले से तो उसे जोड़ना बेहद आसान है। फिक्स नंबर को पकड़ो और टोटल डब्बा से गुना, टोटल जितने डब्बे हैं उसमें उनसे मल्टीप्लाई कर दो। यही ना ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि हर बार जो फिक्स नंबर्स है वो और इसमें टोटल डब्बों का संख्या जो है वो मल्टीप्लाइड कर दो, देन यू हैव एन आंसर। और यहां से यहां तक n-1 डब्बा है और यहां से यहां तक n डब्बा है, तो हो गया n टाइम्स, इसलिए जितना बार डब्बा होगा उतना बार। जैसे इनको ये लिखना बेहद आसान है कि भाई इस तरह से है, इनको जोड़ो तो भाई जो फिक्स है वो रखो और जो कितना डब्बा है 3 टाइम्स है तो 3 से गुना कर दो, इनको फिक्स है x 2 बार है तो 2 से गुना कर दो। अब प्रश्न ये है कि अगर हम x को 2 बार लिखना चाहते हैं, x को तोड़ करके 2 डब्बा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अब जितना आपका इच्छा है उतना पहले क्रिएट कर लो, वहां पे उतना से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और जो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला को छोड़ दो और डिवाइड करने के बाद मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो मल्टीपल के बाद का एक्सप्रेशन बनता है वो फिक्स्ड हो गया आपका। ये जो हुआ ना वो आपका ये फिक्स्ड हो गया, कौन, ये जो हुआ वो फिक्स्ड हो गया। आपको हर बार इसे फिक्स्ड रखना है। यहाँ पे ना बच्चों ये जो x है, x देख रहे हो ये x, ये हर बार क्या है फिक्स्ड है, हर बार ये फिक्स्ड है, हर बार फिक्स्ड है हर डब्बे में, तो ये फिक्स्ड हो गया। और ये बता रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये कितने डब्बे होंगे, तो भाई ये फिक्स हो गया और ये 2 बार है तो 0 से शुरू होगा और नीचे 2 रहेगा, ऊपर 1 कम होगा, वहां पे वो इंड हो जाएगा। आसान है, हाँ आसान है। चलिए आगे बढ़े, इसमें भी हम लोग वही किए, x को 3 डब्बा बनाए तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, और ये जो है बच्चों ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है फिक्स्ड। तो फिक्स नंबर हर बार ऐड होता है मतलब फिक्स रहता है, और ये उसका n बताएगा कि कितने टाइम्स वो हम लोग बॉक्स को लिखने वाले, ये बताएगा वो एवरी टाइम्स ये। तो x/3 फिक्स्ड, x/3 फिक्स्ड, x/3 3 बार लिखने वाले हैं, तो पहले 0, 1/3, 2/3, वो जितना नीचे है बच्चों उससे एक ऊपर कम होगा और इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से तुम और भी प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर सकते हो और भी इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े। अब बेहद ही बढ़िया सवाल आपके सामने स्क्रीन पे बोला है कि भाई इसका आंसर बता दो क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर अगर आप प्रॉपर्टी लगा के बताते हो तो आपके पास कुछ ही सेकेंडों में जवाब आपके। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि हवा में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, सर हवा में कैलकुलेशन क्या होता है, हवा में कैलकुलेशन होता है कि देखो भाई क्या है, कितने डब्बे हैं 100 डब्बे हैं, तो डब्बा में क्या होगा, डब्बे में क्या होगा, इस डब्बे में 100 होगा मल्टीप्लाइड विथ फिक्स नंबर क्या है 3/4, तो 100 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 100 कटा 25 टाइम 25 गुने 3 75 का बॉक्स 75 आंसर। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन बेसिक तरीके से भी हम लोग इसे करके देखेंगे। ऐसे लगाना तो मुझे वही है, लेकिन हम लोग इसे बेसिक तरीके से भी बना करके देखेंगे। तो मेथड 1 जो आप फॉर्मूला सीखे हो बच्चों लगा दो जल्दी से उसको, क्या फॉर्मूला सीखे हो 3/4 प्लस 1/100। इस बार ना बॉक्स को जोड़ना है। नेक्स्ट वन बच्चों 3/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट
प्लस 3/4 प्लस 99/100 100। अब जल्दी से मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या था आपके सामने फॉर्मूला था सर n इंटू एक्स, यानी 3/4 मल्टीप्लाई 100। बच्चों जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 से ये 25 टाइम्स और आपके सामने आ जाएगा 3 इंटू 25। आंसर होने वाला है 75 का बॉक्स, है ना, 75 का बॉक्स। और 75 का बॉक्स होगा बच्चों 75, है ना, 75। 25 गुणे 3 75। 25 का टेबल आपको याद होगा सर? मुझे 75 का टेबल याद है, 25 का टेबल याद है। हाँ, अरे आजकल के बच्चे तो 25 का टेबल क्या मल्टीप्लाई सीख गए, अब टेबल याद करना छोड़ देते हैं। वो मल्टीप्लाई सीख गए ना अगर, तो टेबल याद करना छोड़ देते हैं। क्या सर कोई सो अभी दो टेबल, मैं बना दूंगा उसे। अरे बनाना नहीं है, जब तक बनाओगे ना तब तक लिखा जाएगा, अगला बच्चा निकल जाएगा। हम लोग ना 30 तक तो नॉर्मली याद किए थे पहाड़ा, कौन जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल, है ना, पहाड़ा हम लोग 30 तक याद किए। तुम मेरा मास्टर जो ना हाई स्कूल प्राइमरी वाला धुरंधर था, एकदम धो देता था पकड़ के, एकदम रपेट करके। अब कुछ नहीं, अगर घर जाओगे और घर में शिकायत की मास्टर साहब मारे हैं तो घरे और कुटाओगे और कूटेंगे। हमको तो सबसे ज्यादा मम्मी कूटती थी, जहां पढ़ाई के नाम पे बहानेबाजी की है पकड़ के धो देना था उनको। हम लोग डर से ना 30 तक पढ़ा, और हर दिन प्रार्थना में हम लोग को करवाया जाता था 30 तक, और एक एक करके सबका बारी आता था। और जो बच्चा अपने बारी के दिन अब्सेंट होता था उस दिन समझ लो उसको क्या होगा। जब भी वो क्लास आएगा 1 सप्ताह तक लगातार उसी को पहाड़ा करवाना पड़ता था प्रार्थना में, ऐसा प्रिंसमेंट था। और उसके बाद धुलाई होगा अलग से वॉशिंग पाउडर से, उस समय पतंजलि नहीं आया था तो पतंजलि से भी धुआता, वो वॉशिंग पाउडर से हम लोग को धुलाई होता था। खड़ी से अलग, मुर्गा बनो अलग, और उसके बाद पनिशमेंट अलग, इतना सारा। तो कोई भी बच्चा बुखार लगा रहे चाहे जो भी लगा रहे, है ना, उस दिन जिस दिन उसका क्या कहते हैं उसको, जिस दिन उसका पारी था ना प्रार्थना के दिन की, ये सुनाएगा, इसका प्रे करेगा, टेबल सुनाएगा, ये सब, उस दिन तो वो नींद में भी रहेगा ना, सोया कितना बुखार रहेगा वो उठ करके हाजिर रहता था। नहीं तो बहुत बड़ा अर्जी आता था उसके सामने, मम्मी दादी ये सब मिलके कि सर बहुत बच्चा बुखार में, तो सर बुखार चेक करते थे। चलिए सिंपल सा सवाल है, 25 गुने 3। भाई आपको टेबल याद है या ना याद है ये मैटर नहीं करता है, आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी करो यार, निकाल लो इसे। सर मेथड 2 की बात कर रहे थे। हाँ भाई मेथड 2 के भी बात कर रहे थे, वो भी देख लिया जाए। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है बच्चों सिंपल, हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मेथड 2 हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे मेथड 2 में। और मुझे बता दो अगर हम इसे बेसिक से बनाए तो कैसे बनेगा? 3/4 का बॉक्स, नेक्स्ट वन है 3/4 प्लस 1/100 का बॉक्स, प्लस नेक्स्ट वन है 3/4 प्लस 2/100 का बॉक्स, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ये 3/4 प्लस 99/100, यानी टोटल बच्चों यहाँ पे 100 टर्म है, 100 डब्बा है तो 100 टर्म है। अब क्या करो ना यहाँ पे 3/4, चलो इसे क्या कर दो, तोड़ दो, डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये 0.75। डिवाइड देने आता है ना? हाँ सर आता तो है। यहाँ पे लिखो 0.75 प्लस को डिवाइड दो 0.01 प्लस इसे डिवाइड करो 0.75 प्लस 0.02, ऐसे ऐड करते जाओ। बीच में ना कभी पहुंचोगे तुम 25/100 के पहले, है ना, 25/100 के पहले 25/100, यहाँ 24/100 भी आएगा। और नेक्स्ट वन 3/24, सॉरी 3/4, है ना, 3/4 प्लस 25/100 प्लस 3/4,
4 प्लस 26/100 प्लस बच्चों ऐसे ऐसे लास्ट तक जाएगा ये, और 3/4 प्लस 99/100। ये हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, इसे हम लोग इसे बेसिक से कर रहे हैं, हम लोग इसे बेसिक से कर रहे हैं। चलो, तुम देख रहे हो कि यहां पे जब पहुंचोगे तुम, तो आपके पास बनेगा 0.75 प्लस 0.24, कहां से कहां तक, यहां तक। फिर यहां से यहां तक जैसे आगे बढ़ोगे, ये होने वाला है बच्चों 0.75 प्लस 0.25, और नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन कहो तो कि इसके आगे जब लेके जाओगे नहीं से, इसके आगे लेके जाओगे 0.75 प्लस 0.25 प्लस 0.75 प्लस 0.26, और ऐसे ऐड करते चले जाओगे। लास्ट का आएगा बच्चों यहां से 0.75 प्लस 0.99, ऐसा आने वाला है ना, 0.99 आने वाला है, 0.75 प्लस 0.99। अब सबको ऐड करना देख शुरू कर दो। ये क्या बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है, कौन सर, 0.75 बनने वाला है, ये बनने वाला है सर 0.76, ये बनने वाला है बच्चों 0.77, एंड सो मेनी कहां तक जाएगा सर, ये बनने वाला है, ये बनने वाला है कौन, ये 0.75 प्लस 0.24, इसको लिखोगे तो ये लिखाएगा 0.99। ये यहां तक की बारी हुआ, कहां से कहां तक, ये बात हुई है यहां से यहां तक का। कितना टर्म है यहां से यहां तक, तो सर यहां से यहां तक है टोटल 25 टर्म, 1 से 24 तक 24 टर्म, ये हो गया 25 टर्म्स है यहां से यहां तक। तो रेस्ट जो बचे हैं बच्चों, रेस्ट है ना, जो रेस्ट बचे हैं वो कितना हो गया, टोटल 100 टर्म था, जिसमें से 25 टर्म जो है वो यहां आ गया, तो बाकी के बच्चे 75 टर्म, बाकी के बच्चे 75 टर्म। यानी ये जो है, ये सब है ना, ये जो बचे हैं वो ये सब जो है, ये सब जो बचे हुए हैं, ये सब कितने टर्म्स है इसमें, 75 टर्म्स है इसके पास, है ना, इसके पास 75 टर्म्स है यहां से यहां तक। तो पहले के 25 टर्म्स को जोड़ते हैं तो ये आता है, इसके आगे का देखो, आज इसके आगे मतलब इसके बाद हो जाता है सीधे सीधे 1.00, कहां से, यहां से 0.75 प्लस 0.25, फिर यहां बच्चा 1 पॉइंट ऐड कर लो, 6×5=11, 01, फिर ऐसे ऐसे ये चलेगा और कहां तक जाएगा, ये 1.75×5=12 कैरी 1, 9×7=16, 1.72। और जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा, है ना, ये 7×5=12, 9×7=16, तो ये हो जाएगा 1.72। जल्दी से मुझे बताओ यहां से यहां तक कितने टर्म्स होने वाले हैं, यहां से यहां तक कितने टर्म्स होने वाले हैं, यहां से यहां तक कितने टर्म्स होने वाले हैं सर, यहां से यहां तक तो टर्म्स होने वाले हैं 25 टर्म होने वाले, यहां से यहां तक 25 टर्म्स होने वाले हैं।
है ना, यहां से यहां तक 25 टर्म होने वाले हैं। चलो, और यहां से यहां तक, और हर टर्म का सम क्या है बच्चों, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, हर टर्म का सम क्या होने वाला है, इसका क्या होने वाला है वैल्यू, 0, इसका वैल्यू क्या होने वाला है 0, इसका वैल्यू क्या होने वाला है 0, इसका भी क्या होने वाला है 0, यहां से वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, और इस तरह से इसका भी वैल्यू कितना 1। अब मुझे जल्दी से ये बता दो, जल्दी से मुझे ये बता दो कि अब टोटल आंसर कितना हो गया, है ना, टोटल आंसर कितना हो गया, जल्दी बताओ मुझे। सर उधर तो जोड़ लिए ना आप, इधर इधर जोड़े हैं आप, हाँ भाई जोड़े तो हैं सर। कितना जीरो हुआ यहां से यहां तक, 25 जीरो हुआ, और उधर कितने टर्म बच गए, उधर बच गए 75, तो 25 जीरो इधर, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और उधर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना टाइम्स 75 टाइम्स, है ना, 1 प्लस 1 75 टाइम्स, तो आगे आंसर बच्चों कितना 75। ये रहा आपका मेथड 2, ये रहा मेथड 2, कौन सा, ये वाला मेथड 2 रह गया, समझ में आ गई। ये रहा बेसिक तरीका और रहा मेथड 1, आपको मेथड 1 ही लगाना है, मेथड 1 ही लगाइए। हम इसलिए बताया आपको कि अगर मान लो कि आपका मन करता है नहीं सर ये आया कैसे होगा ये प्रॉपर्टीज, तो देखो भाई ये बेसिक तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और सा सवाल है आपके सामने, एक और सवाल आपके सामने, आसानी से इसे डील कर सकते हो तुम, आसानी से डील कर सकते हो। क्या होगा सॉल्यूशन, क्या दिया, ये हर बार 1/2 फिक्स है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 2022 नहीं 23 है ना। फिर अगला नेक्स्ट वन, अगला है सर 1/2 प्लस 2/2023 प्लस एंड सो ऑन, 1/2 प्लस लास्ट का है 2022 बाई 2023। तो सिंपल, टोटल संख्या कितने हैं इसमें, टोटल संख्या कितने हैं सर 2023 है, मल्टीप्लाइड दे 1/2 के साथ, और ये हो गया बच्चों 2023 डिवाइडेड बाई 2। जल्दी से बताओ 2023 को 2 से डिवाइड करोगे, 2023 को 2 से डिवाइड करोगे 10 वाइट लगा दो, सॉरी 10 टाइम्स लगा दो, ये 20 कैंसिल 0, यानी 1011.5 है ना, 1011.5, 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर 3 उतरा, 2 1 जा 2 डेसिमल 5, यानी 1011.5 मीन्स के अंदर आने वाले हैं 1011.5। इसका बॉक्स आएगा बच्चों क्या 1011, क्योंकि 1011.5 जो है वो 1011 और 1012 के बीच में है, 1011.5 इसका बॉक्स हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो जब भी आपके पास ये आए तो आप प्रॉपर्टीज लगा दिया करो आराम से प्रश्न। चलिए अगला प्रॉपर्टीज की ओर बढ़े। हाँ सर बढ़िए। ये रहा बच्चों आपका जेई मेंस 2021 का सवाल, है ना, ये रहा आपका जेई मेन 2021 में पूछा गया, ये सिंपल है, तो सिंपल है बच्चों, ये 2021 में पूछा गया है। चलिए ये लिखा हुआ ये है, सॉल्यूशन करता हूं इसका।
ये प्रॉपर्टी से नहीं बनेगा, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है ये बेसिक इसका जो थियरी जो है उनसे होगा। ये क्या है बेसिक थियरीज? ये सिग्मा लिखा हुआ है, ये एन का वैल्यू 8 से लेकर के 100 तक दिया गया है, और अंदर में बॉक्स है ना, अंदर में बॉक्स है, और ये -1 के पावर n इंटू n बाई 8 है। इसका वैल्यू चाहिए। आप सिग्मा को ऑपरेट करने जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। देखो भाई यहाँ ये हो गया इसका लोअर लिमिट है ना, ये हो गया इसका लोअर वैल्यू, ये हो गया अपर वैल्यू। इसे पुट करो है ना, इसे आप पुट करो। चलो जल्दी से पुट करते हैं। बताओ n का मान 8 लो, ये हो जाएगा -1 के पावर 8 इंटू 8, और यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे है बच्चों 2 है ना, यहाँ पे है 2, तो 8 बाई नीचे 2, नेक्स्ट वन 9 पुट करोगे अगर तो -1 के पावर 9 इंटू 9 बाई 2, नेक्स्ट वन अगर आप यहाँ पे 10 पुट करते हो तो -1 के पावर 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 2, नेक्स्ट वन आप यहाँ पे 11 पुट करते हो तो -1 के पावर 11 इंटू 11 बाई 2, और कहानी ये आगे बढ़ेगी और अंतिम होगा -1 के पावर 100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड 2। अब सबको तुम गौर करो, देखो -1 के पावर 8 +1 हो जाएगा, और ये 2 से 4 कैंसिल होगा है ना, 2 से 4 कैंसिल होगा 4 टाइम्स। बच्चों पहला बनने वाला है 4 का बॉक्स, और सेकेंड ये -1 रहेगा और ये बनेगा -4.5 का बॉक्स। बच्चों फिर ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, 5 टाइम कैंसिल होगा, अंदर होगा 5 का बॉक्स, नेक्स्ट वन वो कैंसिल नहीं होगा, माइनस होगा 5.5 का बॉक्स, आगे चलेगा 6 का बॉक्स, पकड़ में आ गया होगा 4, फिर अगला जो टर्म है वो आधा बढ़ा बट निगेटिव में चला गया, फिर अगला आधा बढ़ा पॉजिटिव में चला गया, फिर आधा बढ़ा निगेटिव में गया, फिर आधा बढ़ा पॉजिटिव, अगला होगा क्या आपको पता है -6.5 एंड सो ऑन। लास्ट का बता सकते हो? सर लास्ट का तो बता सकता हूं सर, ये लास्ट का होने वाला है 50, तो लास्ट से जस्ट पहले बच्चों लास्ट का होने वाला है 50, 50 से जस्ट पहले क्या आया होगा सर? -49.5 आया होगा, -49.5 आया होगा। तो आगे बढ़े या पीछे हटे? आगे ही बढ़िए। चलो ये देगा बच्चों 4, ये देगा -5, ये देगा 5, ये देगा -6, ये देगा 6 है ना, -5.5 का बॉक्स -6, फिर ये देगा 7, अगला होगा +7, -8 +8, और ये कहानी आगे बढ़ेगी, अगला -50 और अगला इसके 50। ये बच्चों ये से ये कैंसिल है ना, ये से ये कैंसिल, 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 अकेला बच गया कौन? 4। कौन बच गया? अकेला 4। आंसर हो गया बच्चों सी है ना, आंसर हो गया सी। बहुत ही आसान सा सवाल। अब इसमें प्रॉपर्टीज तो नहीं लगा लेकिन बेसिक डेफिनेशन लग गया है। देखो कैसे सोच रहा है जेईई मेंस वाले, इस तरह से जेईई मेन वाले सोच रहे हैं, इसे आप देख लो। नेक्स्ट वन बच्चों, आगे का क्या कहानी है? वेरी सिंपल, 8वां प्रॉपर्टीज आपका, एक और है, इसके बाद खत्म हो जाएगा आज का क्लास। पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर आप बॉक्स 6 जो है वो आई से बड़ा रखते हो तो x आई से बड़ा होगा, तो जैसा इनइक्वालिटी यहाँ पे होगा वैसा ही इनइक्वालिटी इनपुट्स में होगा। दूसरा कहते हैं नहीं भाई i से बड़ा चाहिए तो i +1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए x। तीसरा कहते हैं नहीं i से छोटा होना चाहिए तो x जो है i +1 से। अगर इसे याद रखते हो तो ठीक है, नहीं याद रखते हो तो बेसिक पे चले जाओ तुम, है ना। एक्सप्लेनेशन, अब बेसिक पे आ जाओ बच्चों। पहला क्या है? ये है ना, आप इसे एग्जाम्पल से ले लो, है ना। पहला है, आप इसे एग्जाम्पल से ले लो तो बेहद आसान रहेगा। चलो एग्जाम्पल से ये लेते हैं। जैसे मान लो ये कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि भाई आपको जो x चाहिए
तो ऐसा चाहिए कि जब बॉक्स उसका लूं ना, उसका बॉक्स करूं तो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 ये हो गया, और 2 से 2 बॉक्स कब देगा, 2 से 3 वाले एरिया में आपको 2 बॉक्स मिलेगा, है ना। 2 या 2 से बड़े मतलब 2 से 3 वाले एरिया में 2 मिलेगा। आपका प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न है कि मुझे वैसा एक्स चाहिए जिसका बॉक्स जब करूं ना मैं तो 2 आए या उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा कहने का मतलब कि आप चाह क्या रहे हो मुझसे, आप चाह रहे हो बॉक्स 6 का मान 2, बॉक्स 6 का मान 3, बॉक्स 6 का मान 4, बॉक्स 6 का मान 5, इस तरह से चीजें चाह रहे हो मुझे, ये सब चाह रहे हो। तो 2 बॉक्स कब मिलेगा, 2 से 3 में। बॉक्स 3 कब मिलेगा, 3 से 4 में। इसमें ना बॉक्स 3 मिल जाएगा आपको, फिर 4 से 5 में बॉक्स 4 मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से आपका आगे का सारा नंबर्स आंसर होगा, और आपका आंसर बना x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये अगर याद है ना फॉर्मूला, तो हर बार तुझे बेसिक पे नहीं जाना होगा। जैसे मान लो आपको चाहिए बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फॉर्मूला याद है सर, इसमें तो ऐसे ही रह जाता है, तो आराम से आप क्या कर दोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और आंसर। अगर आपके पास बॉक्स हो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मान लो -3, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, आसानी से लिख सकते हो इसे ग्रेटर देन इक्वल टू -3। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों सारे को प्रूव कर लोगे ना, सारे निकाल लोगे। सेकेंड का देख लो एक्सप्लेनेशन, ये क्या चाहिए तुमको। अगर मान लो बोला जाए कि भाई मुझे 2 से बड़ा चाहिए, तो ठीक है, 2 से बड़ा x यानी आपको एक ऐसा x चाहिए, ऐसा x का वैल्यू चाहिए जो बॉक्स लेने के बाद 2 से बढ़ा दे। तो तुम 2 से वाले इस एरिया में तो तुम नहीं जाओ, तुम जाओ इस एरिया में, इस एरिया में आओ, तो बॉक्स लोगे तो 2 से बड़ा ही ना बनेगा, क्योंकि इस एरिया में अगर रहोगे तो बॉक्स कितना आ जाएगा, इस एरिया में जो भी नंबर्स है इनका बॉक्स कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो ये एरिया आपके लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको बॉक्स जो चाहिए वो क्या चाहिए, 2 से बड़ा। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह का। तो इस तरह का जो चीजें हैं आपको इस एरिया में तो नहीं बनेगा, इस एरिया में बन सकता है, फिर आगे वाले एरिया में भी बन सकता है, और ऐसे ऐसे आपको कहां तक लेके जाना होगा, इन्फिनिटी तक लेके आना होगा। तो समझ में आ गई बात। इसका बच्चा अगला जो पार्ट है, अगला पार्ट है तीसरा। तीसरा, अगर बॉक्स 6 मुझे किसी इंटीजर या उससे छोटा चाहिए तो x बच्चों होने वाला है i+1 से छोटा, यही ना। यानी आपको जैसे मान लो कहा जाए कि 3 या 3 से छोटा, एक्सप्लेनेशन के लिए, तो 3 या 3 से छोटा कब बनेगा, 3 कब बनेगा पहले मुझे ये बताओ। 3 बनेगा 3 और 4 के बीच में, 4 नहीं चाहिए। फिर उससे और कम कब बनेगा, 2 से 3 में, और कब कम बनेगा, 1 से 2 में। इस प्रकार से आप पीछे जितना आ सकते हो आते जाओ, ये पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। यानी आपको चाहिए बॉक्स 6 का वैल्यू 3, 2, 1, 0, 1, -2, -8, इस तरह से। तो इन सबके लिए आपके पास सॉल्यूशन होने वाला है बच्चों x <4। तो अगर ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो और भी अच्छी है कि भाई आप बेसिक से याद रखो, बेसिक से काम आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ और भी प्रश्न है जो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। लास्ट प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आपका आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा प्रश्न है, आप इसे देख लो। पहला सवाल है ना, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बॉक्स x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
अगर पीछे का जो प्रॉपर्टी अभी बताया ना हम, अगर उसे याद रखते हो तो बेहद आसान बढ़िया है, नहीं याद रखते हो तो भी ठीक है भाई, क्योंकि बेसिक याद रखो तुम। चलो अभी अभी क्या सीखे हमने, ये इनइक्वालिटी डील करना सीखे हैं, लेकिन फिलहाल आप क्या करो कि इसको बाहर निकाल लो -4 को, क्योंकि इंटीजर तो बाहर निकल ही सकता है ना बॉक्स से। सर हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं सर। तो इसको अब राइट साइड फटक दो, बॉक्स 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी 4 + 4, जब ये राइट साइड जाएगा ना बच्चों, ये जब राइट साइड आएगा तो 4 + 4 यानी बॉक्स 6 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, है ना, इसे सॉल्व आप कैसे करेंगे। अभी अभी हमने बताया था कि भाई आपको क्या चाहिए, 8 चाहिए बॉक्स लेने के बाद या उससे बड़ा चाहिए। तो 8 आपको कब बनेगा, ये 8 से 9 में बनेगा 8, और बड़ा वाला जो है बच्चों वो बड़ा वाला एरिया में बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, यानी आपका आंसर सोने वाला है x ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहा आपका। तो कभी भी इनइक्वालिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे सेकेंड इनइक्वालिटी है, तो सेकेंड में आप क्या करो, पहले इसे साइन स्कीम पे लेके चले जाओ, है ना, वो अंदर में बॉक्स x का होल स्क्वायर माइनस बॉक्स x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करो ना, बॉक्स x को कुछ समय के लिए t मान लो, बॉक्स x को कुछ समय के लिए t मान लो। अब मुझे बता दो कि बॉक्स x को जब t मान लोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये t स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। और आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा कि हमने ऐसा काम कभी किया है, हाँ सर किया तो है इनइक्वालिटी में। तो तोड़ो ना भाई इसे, t माइनस 3 ले लो और t + 2 ले लो, फैक्टराइज हो जाएगा ये, क्योंकि ऐड करने के बाद -1 चाहिए और मल्टीप्लाई के बाद -3 चाहिए। तो आप +1 ले लो और सॉरी आप ले लो 3 और -2 ले लो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो आ जाएगा -3 + 2 ले लो, तो जोड़ोगे ना जब तो बनेगा तुम्हारा -1 और गुना करोगे तो -6, यानी -3 + 2 लेना होगा। देखो ये दोनों फैक्टर्स बनेगा। साइन स्कीम आपको याद होगा कैसे करते हैं सर, यहां से 0 करते हैं, यहां से 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, ऐसे 0 करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कर लो नंबर लाइन पे प्लॉट। ये हो गया -2 यहां से और ये हो गया 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 से बड़ा वैल्यू लो, इसमें पटको, पॉजिटिव देगा, और इसमें नेगेटिव देगा, इसमें पॉजिटिव देगा। नेगेटिव वाला एरिया ये हो गया बच्चों, आपको 0 भी चाहिए ये भी ले लोगे। आपके पास जो आंसर आया है ना टी का, वो आया है -2 से 3 तक। अब आ जाओ यहां से, अब टी का मदद छोड़ दो, टी का मदद छोड़ दो आप, और ले लो बॉक्स 6, यानी -2 लेस देन इक्वल टू बॉक्स 6 लेस देन। कौन कौन सा एरिया बनने वाला है यहाँ पे, है ना, इस आउटपुट के लिए कौन कौन सा एरिया बनने वाला है, तो मुझे जल्दी से बताओ। -2 कब बनेगा, -2 से -1 में सर -2 बनेगा, है ना, इस एरिया में माइनस, इस पॉइंट को लेकर के इस पॉइंट को छोड़ करके। फिर आगे आपको कहां तक चाहिए, -2 से 3 तक चाहिए, तो 3 कब बनाएगा, ये 3 और 4 तक बनाएगा, 4 नहीं लेना होगा 3 लेना होगा, और बीच का सारा वैल्यूज आएंगे बच्चों, है ना, बीच का सारा वैल्यूज आएगा। ये आपका टोटल एरिया बन गया, यानी आपका आंसर आ गया -2 से बड़ा और बराबर और 4 से छोटा। दिस इज योर आंसर्स, है ना, ये बना आपका आंसर्स। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आप करोगे खुद से इसका, और मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या आता है।
ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोग पहले तुम बॉक्स को फंसाओगे, फिर बॉक्स फंस जाएगा, फिर मॉड को फंसाओगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कहो तुम्हें बना दूं, क्या प्रश्न था? थर्ड वाला प्रश्न क्या था? बॉक्स 6 के अंदर मॉड था। तुम परेशान हो गए, सर मॉड मॉड मॉड, मुझे मॉड से दिक्कत लग रही। मॉड से दिक्कत नहीं लगना चाहिए बच्चों। चलिए मॉड आप पहले बॉक्स को डील करो। लेस देन 5 है ना, इक्वल टू 5। आपको 5 चाहिए और उससे कम चाहिए, तो 5 चाहिए, हाँ चाहिए। तो ये 5 कहाँ मिलेगा? 5 से 6 वाले एरिया में 5 बनेगा, और उससे कम पीछे बनने वाला है ना, इससे कम जो है वो पीछे बनने वाला है। तो आपके पास जो आंसर आने वाले हैं बच्चों, वो आने वाला है मॉड x लेस देन 6। क्या आने वाला है? मॉड x लेस देन 6। क्योंकि इस बॉक्स का आपको पता है, बॉक्स अगर मान लो यहाँ पे बॉक्स के पास अगर अल्फा होता और ये लेस देन 5 बोला होता, तो आप जवाब देते अल्फा लेस देन 6 ना, आप ये जवाब दिए होते। बिल्कुल यही जवाब मैं भी दे रहा हूं, बिल्कुल सही है। बट अब अल्फा की जगह पे यहाँ कौन है बच्चों? मॉड x है। तो अब कौन कंडीशन में फंसा? मॉड फंसा। तो मॉड फंसने दो भाई, आ जाओ। अब मॉड को डील करो। मॉड वाला इनइक्वालिटी पता है ना सर? मॉड वाला इनइक्वालिटी भूल गए हैं? अगर ऐसा हो ना, ऐसा, तो माइनस पीछे भी लगेगा और आगे भी लगेगा। पॉजिटिव डेटा ना, ये सब आपको एकदम याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस। तो आपका आंसर हो गया बच्चों -6 से बड़ा और 6 से छोटा। दिस इज योर आंसर। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसी के साथ अपना सेशन भी एंड होगा प्रॉपर्टीज का। अंतिम प्रॉपर्टीज है बच्चों, सॉरी अंतिम सवाल। ये सवाल आप करिएगा खुद से, है ना, सिंपल है। क्या है? पहले आप इसको क्या कर लोगे? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका जो कंसेप्ट होता है वो ऐसा होता है, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, आप इसे लगाओ, बॉक्स में फंसेगा, बॉक्स के बाद हम लोग इसे डील कर लेंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बॉक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहां से बच्चों बनेगा, पहला बनेगा बॉक्स एक्स, है ना, बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू -4 और बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉरी 2 स्क्वायर है ना, तो इसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो तो बेहद बढ़िया रहेगा ये ना। इसको स्क्वायर है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर बना दो। अब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -2 और स्क्वायर खत्म हो गया। देख लो वहां पे प्रॉपर्टी सामने लिख दिया हूं, और यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इन दोनों को डील कर लो, है ना, ये दोनों को आप डील कर लो। तो बताओ यहाँ से क्या लिखने वाले हो? -2 चाहिए और उससे छोटा चाहिए, तो आपके पास आंसर होगा -2 किस एरिया में मिलेगा? -2 मिलेगा, -2 और -1, इस वाले एरिया में -2 मिलेगा, और इससे छोटा इंटीजर्स मिलेगा आपको इसके पीछे वाला में। इस प्रकार आप देखोगे क्या कि आपके पास पीछे का सारा नंबर्स लेना होगा x लेस देन -1, और इससे क्या निकला बच्चों? ये नहीं लेना होगा आपको। इनसे क्या निकलेगा? 2 चाहिए और उससे बड़ा चाहिए, है ना, 2 चाहिए और उससे बड़ा चाहिए। तो 2 बनने वाला आपका 2 से 3 वाले एरिया में, और बड़ा बनने वाला है इसके आगे वाला एरिया में। इस प्रकार आपके सामने जो आने वाला है रिजल्ट, वो आने वाला है 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, बिल्कुल सही, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये रहा आपका। नेक्स्ट वन, ये सो सिंपल है, आप इसे फंसा लो, है ना, बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। तो आप मुझे पहले ये डब्बा को डील करो, है ना, तो 3 या उससे छोटा चाहिए, 3 या उससे छोटा चाहिए। तो इसमें आंसर्स आने वाला है बच्चों 3 आपको कब मिलेगा? 3 और 4 के बीच में मिलेगा 3, है ना, 3 और 4 के बीच में 3 मिलने वाला है, और यानी 4 आपको नहीं लेना होगा, और छोटा में आपको पीछे का सारा वैल्यू ले सकते हैं आप। छोटा में ना आपको पीछे का सारा वैल्यू ले सकते हैं आप,
यानी बॉक्स का मान 3 चाहिए उससे छोटा, तो छोटा बॉक्स पीछे बनेगा और कहां तक बनेगा ये -इंफिनिटी तक। तो आपके पास आंसर आ गया। अब बॉक्स खत्म और यहाँ पे इक्वलिटी भी खत्म और यहाँ आ चुका है बच्चों <4। अब ये चला गया पीछे वाले प्रश्न में जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उस पे। इसे स्क्वायर कर दो, तुम चाहो तो मॉड में भी कन्वर्ट करवा सकते हो इसे, 2 का स्क्वायर। यहाँ आ गया -2 से बच्चों x का वैल्यू 2। चलिए नेक्स्ट वन, आपका अंतिम प्रॉपर्टीज, GIF का अंतिम प्रॉपर्टीज। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किया है, आप एक भी थोड़ा सा भी स्किप नहीं करोगे वीडियो को, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्किप करोगे हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात को खो दोगे मेरा। इसलिए पूरा वीडियो देखना है आपको और भरपूर, इसके बाद आपको GIF में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। ये कहना क्या चाह रहा है आपको, ये कहना चाह रहा है ना कि भाई अगर आप किसी 2 नंबर का बॉक्स जोड़ लेते हो और तब उसका बॉक्स लगाते हो, तो वो सेपरेट बॉक्स के सम के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन उन दोनों के सेपरेट सम के बॉक्स में अगर 1 जोड़ देंगे तो उससे वो हमेशा छोटा ही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं भाई, x का मान ले लो 2.4 और y का मान लो 3.1। अब बताओ जल्दी से, x प्लस वाई का बॉक्स क्या होगा और बॉक्स x बॉक्स y का, 2.4 का बॉक्स और 3.1 का बॉक्स। बच्चा 2 + 3 कितना आ गया 5, और x प्लस वाई कर लो, इसका बॉक्स निकाल लो, तो 2.4 + 3.1 का बॉक्स, ये हो जाएगा 5.5 का बॉक्स और ये आ जाएगा 5। सर यहां तक तो सही है। बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1, वेरी गुड। चलो बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1, तो इसका सर 2, इसका सर 3 और इसका सर 1 यानी 6। यानी बच्चों यहाँ पे ये रिजल्ट वैलिड हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। x प्लस वाई, x बॉक्स x प्लस बॉक्स y लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई का बॉक्स और लेस देन बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1। दिस इज प्रूव्ड। लेकिन अगर हम प्लस में ले लेते हैं, मतलब डेसिमल पार्ट ऐसा लेते हैं दोनों का कि जोड़ने के बाद 1 से बड़ा हो जाए, जैसे कि आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, x बराबर 2.8 ले लो और y बराबर 3.6 ले लो, और अब चेक करो बॉक्स x क्या होगा प्लस बॉक्स y क्या होगा, है ना। अब तुम बताओ बॉक्स x क्या होने वाला है, 2.8 का बॉक्स यानी 2 होने वाला है, y क्या होगा 3.6 का बॉक्स होने वाला है 3। चलो यहां से बच्चों आप मुझे ये बता दो जल्दी से कि सेपरेट अगर हम दोनों को ऐड करके बॉक्स करें तो क्या होगा ये। तो इस बार 2.8 और 3.6 दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा 3 2 5 6.4 का बॉक्स हो जाएगा 6, और अलग अलग करके जोड़ लेके निकालेंगे ना अगर, तो हो जाएगा 2 + 3 + 1। तो हेयर आपने क्या देखा है, हेयर आपने यहाँ पे क्या देखा है कि बॉक्स x प्लस बॉक्स y लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई का बॉक्स और लेस देन बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1। मीन्स बच्चों यहाँ पे ये रिजल्ट सही है। हाँ सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही तो है सर। 3 और 2 5 आएगा ये, और ये बनने वाला है 6 और ये बनने वाला है 3 2 5 1 6। यहाँ पे अगर अलग अलग करके जोड़ते हैं ना तो ये बन जाता है 6, इधर से भी आया 6 का मतलब यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगा। बिल्कुल सही है, वहां पे इक्वलिटी छूट गया है बच्चों, इक्वलिटी वहां पे छूट गया है। 3 2 5 और 1 6, इधर से भी आ रहा है 6। तो इससे हमेशा बड़ा और बराबर भी हो सकता है और इससे बराबर या उससे छोटा भी हो सकता है। दिस इज, है ना, इन दोनों का सम सेपरेट सम के +1 करने से छोटा और उससे बराबर, और इसमें भी छोटा और उससे बराबर भी हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पे इक्वलिटी यानी ये आ गया है कितना, 3 और 2 5, 3 और 2 5
लेस देन इक्वल टू बॉक्स x प्लस 1 बच्चों, x प्लस वाई का पास ये, और इनसे यहाँ पे भी इक्वलिटी आ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ भी है। आप यहाँ पे भी इक्वलिटी मेंशन कर लेंगे, वो वहां से ओमिट हो गया था। तो इस प्रकार से दोनों रिजल्ट यानी टोटल प्रॉपर्टीज 9 पढ़े हम लोग, और 2 लेक्चर आपका प्रॉपर्टीज पे बनाया गया। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। जेईई मेन का भी सवाल जो आया है वो जिस तरह से पूछा जा सकता है बच्चों, उस सारे प्रश्न हम लोग टच किए यहाँ पे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।